हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा से राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद पढ़ेंगे। पहले पद्यांश में हमने पढ़ा कि जब सीता का स्वयंवर होता है, सीता के स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा जब शिव का धनुष तोड़ा जाता है, उसकी खबर मिलते ही जो परशुराम मुनि हैं वो राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पर भयभीत राजा, जितने भी उपस्थित राजा होते हैं, वो सब झुक करके उनको प्रणाम करते हैं। राजा जनक जो है वो भी प्रणाम करते हैं और सीता को भी प्रणाम करने के लिए बुलाते हैं। अब मुनि परशुराम जो हैं वो राजा दशरथ के दरबार में इतनी भीड़ के उपस्थित होने का कारण पूछते हैं। अब राजा जनक जो है अपने दरबार में इतनी भीड़ उपस्थित होने का कारण जो है वो मुनि परशुराम को बताते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनथ निहारे, देखे चापखंड मही डारे। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाओ मूड न ते आजू, उल्टऊ मही जह लही तव राजू। अति डरू उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताती सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सभय बिलोके लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदय ने हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु। अब यहाँ पर जो जनक हैं वो मुनि परशुराम जी को सभा में उपस्थित जो राजा हैं उनके आने का कारण बताते हैं। कहते हैं कि समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। महीप होता है राजा। अब राजा जनक हैं वो मुनि परशुराम को सारी घटना के बारे में बताते हैं कि उन्होंने सीता का स्वयंवर रचा था और स्वयंवर में जो सभी राजा हैं स्वयंवर के लिए यहाँ पर आए थे। सुनत बचन फिरी अनथ निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। चाप खंड था टूटा हुआ धनुष। अब परशुराम ने चारों ओर देखा, चारों ओर देख करके देखा, क्या देखा उन्होंने? यह देखकर वो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या देखा उन्होंने कि जो शिव का धनुष था वो टूटा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। रिस होता है गुस्सा। अब मुनि परशुराम ने गुस्से में कठोर शब्दों में बोला। क्या बोला उन्होंने बोला कि हे जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा है ये धनुष? मुझे बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? बेगी दिखाओ मूड ने ते आजू, उल्टऊ मही जह लही तव राजू। अब इसमें मुनि जो परशुराम हैं वो राजा जनक को क्या कहते हैं? कहते हैं क्रोधित होकर के, गुस्से में कहते हैं कि मूर्ख, मुझे जिसने ये धनुष तोड़ा है शिव का, मुझे वो दिखाओ किसने ये धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं आज क्या कर दूंगा, आज तुम्हारे राज्य की जो जितनी भी सीमा है उसको मैं क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, उसको उलट पलट कर दूंगा। अति डरु उत्तरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। अब राजा डर के मारे कुछ जवाब नहीं दे पाते। नृपु होता है राजा और डरु मतलब डर, उत्तरु मतलब उत्तर। राजा जो हैं जनक वो डर के मारे कोई जवाब नहीं दे पाते और सभा में जितने भी कुटिल बुद्धि के
भूप होता है राजा, राजा उपस्थित होते हैं, वो मन ही मन क्या होते हैं, खुश होते हैं, मन ही मन वो खुश होते हैं कि अब तो राजा जनक की राज्य का जो है वो विनाश हो जाएगा। वो इस तरह से मन में हर्ष आते हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। देवता मुनि, ऋषि मुनि, नाग और नगर के नर नारी, जितने भी वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं, सबके मन में क्या हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। सभी के मन में डर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। मन पछिताती सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। कि मन ही मन सीता की महतारी मतलब जो माता है वो पछताती है। वो क्या कहती है कि बड़ी मुश्किल से तो अब बात बनी थी और बनी हुई बात जो है वो अब क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्थ निमेष कलप सम बीता। भृगुपति कौन है? भृगुपति परशुराम, परशुराम जी को कहा गया है कि परशुराम के स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव से सीता उनके स्वभाव को जानती है, उनके स्वभाव को जान करके वो डर रही है और एक पल उन्हें बहुत लंबा लगने लगा कि अर्ध निमेष कल्प सम बीता, कि उन्हें एक पल भी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। सभय बिलोके लोग सब जानी जानकी भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरू। अब क्या होता है, सभी लोग जो हैं वो डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं और क्या होता है, सीता जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा उनको डर महसूस होता है। और जो श्री राम हैं, श्री राम न तो खुश हुए और न ही वो दुखी, वे शांत होकर के संयमित बने रहे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसो कहा कहिए किन्ह मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अब परशुराम कहते हैं कि हे प्रभु, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह आपका कोई दास ही होगा, दास मतलब सेवक ही होगा। आयसो कहा कहिए किन मोही, सुनी रसाई बोले मुनि कोही। अब वो कहते हैं उसे मेरे सामने लाओ, और यदि वो आपका दास है तो वो क्या है, मेरा भी सेवक है। परशुराम जी कहते इसलिए मुझे बताने में संकोच क्यों करते हैं। आगे वो कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। क्या कहते हैं कि सच्चा सेवक वही होता है जो सेवा करता है, लेकिन शत्रु का काम क्या होता है, लड़ाई करना होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु होता है यहाँ पर शत्रु। कहते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो क्या है,
मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं आगे, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जहीं सब राजा। क्या कहते हैं उसे सभा से अलग कर दो, उसे सभा से अलग कर दो, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं मैं सबको मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। अब जो लक्ष्मण है वो परशुराम जी की बात सुन करके मुस्कुराते हैं। लखन मुस्काने, लखन मतलब लक्ष्मण जो है वो मुस्कुरा करके व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, बचपन में क्या कहते हैं वो उनको अपमान करते हैं, उनके ऊपर व्यंग्य करते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। कहते हैं बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना असी रिस कीन्ही गोसाई। क्या कहते हैं कि इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है। ठीक है, वो कहते हैं कि बचपन में तो हमने न जाने इतने कितने छोटे छोटे धनुष जो हैं वो तोड़े हैं, तब आपने इतना क्रोध नहीं किया। ठीक है ना। कबहू ना असी रिस कीन्ही गोसाई, रिस होता है यहाँ पर, क्या रिस का अर्थ मैंने आपको बताया था, रिस होता है क्रोध, गुस्सा। कहते आपने तब तो इतना कभी क्रोध नहीं किया। अब लक्ष्मण के जो अपमान भरे शब्दों को सुनकर के परशुराम जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ठीक है, अब लक्ष्मण जो है वो कहते हैं परशुराम को व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपको इस धनुष से इतना प्यार क्यों है, इतना मोह क्यों है। अब लक्ष्मण की जो बातें सुन करके भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं आगे, लक्ष्मण को कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब नृप होता है राजा। ठीक है, परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, कहते कि तुम काल के बस होकर के यानी मृत्यु के बस होकर के ऐसा बोल रहे हो। कहते हैं ये कोई साधारण धनुष नहीं है। ठीक है, इसको साधारण धनुष मत समझो। ये किसका है, त्रिपुरारी मतलब किसका है, भगवान शिव का धनुष है, जिसे सारा संसार विदित सकल संसारा मतलब जिसे सारा संसार जो है वो जानता है। तो बच्चों ये है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या जो है वो समझ में आ गई होगी।